जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो बाबू आज हम 7वां का ज्योग्राफी है हमारा पर्यावरण। किताब का नाम है हमारा पर्यावरण। चैप्टर 7 है रेगिस्तान में जीवन। ठीक ना। इससे पहले के वीडियो में हमने थ्योरी का क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। ठीक, अब हम आज पाठ का प्रश्न देखते हैं। पाठ का प्रश्न और उत्तर देखते हैं। कथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बाबू, कहता विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? पूरे विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो हम आंसर लिखे हैं विश्व में जो है एगो गर्म रेगिस्तान और एगो ठंडा रेगिस्तान। 2 प्रकार के रेगिस्तान पाया जाता है विश्व में। 2 प्रकार का रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक ना। तो आंसर लिखे है सहारा का जो रेगिस्तान बाबू है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक ना। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहां तक उतारिए। चलिए बाबू, सवाल 3 कह रहा है। 3 यानी गौ, एक का गौ है, एक ही सवाल का गौ नंबर है। कहता लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियां क्या है, किस प्रकार की है? तो इसका हम आंसर लिखे हैं लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? देखिए नीचे लिखा गया है। पहला पॉइंट, यहाँ की जो जलवायु है अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। बहुत ही शीतल है। ठीक है, ठंडा है। कहता है इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं चलती है। लद्दाख के क्षेत्र में किस प्रकार की हवाएं चलती है? बर्फीली हवाएं। तीसरा पॉइंट लिखे हैं लद्दाख क्षेत्र जो है 300 मीटर से 800 मीटर तक ऊंचा है। लद्दाख का जो क्षेत्र है वो 300 मीटर से 800 3000 है ना, 3000 मीटर से 8000 मीटर तक ऊंचा है। चौथा पॉइंट लिखे हैं कि रात में जो तापमान होता है लद्दाख क्षेत्र का 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चल जाता है। बताओ, वहां बर्फ, पानी जम करके बर्फ हो जाता होगा। यानी 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री से भी नीचे। समझ गया ना। 5वां पॉइंट लिखे है कि शीत ऋतु में दिन का जो तापमान होता है, शीत ऋतु जब शीत गिरता है तो 0 डिग्री से कुछ ही अत्यधिक होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बहुत से बहुत 5 डिग्री जाता होगा। बताओ, शीत ऋतु में दिन का तापमान लद्दाख के क्षेत्र में 0 डिग्री से कुछ ही ऊपर होता है। समझ गए। सवाल घ नंबर देखिए। कहता है लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? पर्यटक समझता है, पर्यटक मतलब दूसरा जगह से देखने के लिए आता है आदमी सब, उसको पर्यटक कहा जाता है। तो हमने आंसर लिखा है लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र निम्नलिखित है। पहला पॉइंट जो है यहाँ कहता है यहाँ पर कई बौद्ध मठ। अच्छा बता, बौद्ध मठ को क्या कहते हैं? गोम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोम्पा कहा जाता है। बौद्ध मठ को गोम्पा कहा जाता है। हमने ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन करा दिए हैं। जो पर्यटकों को आकर्षित करती है, बहुत देखने में सुंदर लगता है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि यहाँ पर आकर्षक घास के मैदान है एवं हिम नदियां हैं। ठीक ना। तीसरा पॉइंट है कई बौद्धिस्ट यहाँ, बौद्धिस्ट मतलब क्या? बौद्ध धर्म को पालन करने वाले कई बौद्धिस्ट यहाँ के जो उत्सव होता है और अनुष्ठान होता है उसको देखने के लिए आते हैं। ये यहाँ की प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, लद्दाख के प्रमुख पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र ये सब है। उतारिए इसको। चलिए बाबू, यहाँ देखिए। यानी प्रश्न 1 का लास्ट सवाल अंगों और चौ कुल मिलाकर के 6 गो सवाल था। तो अंगों का सवाल कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र को पहनते हैं? ठीक ना। तो आंसर लिखे है सहारा रेगिस्तान के जो लोग होता है धूल भरी आंधियों से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। हैवी वाला वस्त्र पहनते हैं ताकि धूल गर्दा अंदर ना घुस जाए। समझ गए ना। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। कहता लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताना है। तो बाबू लद्दाख के जो घाटी क्षेत्र है उसमें सरपत, याद करिए हमने थ्योरी में पढ़ाए हैं
सरपत यानी विलो जो होता है, इस पेड़ के जो लकड़ी होता है उससे बल्ला अच्छा बनता है, क्रिकेट खेलने वाला बैट। ठीक न, अगर ये इससे पहले की वीडियो हम अपलोड कर दिए, ठीक न, जेसीसी ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, उसमें आपका थ्योरी का पूरे प्रश्न आ जाएगा, इसमें इसका ऑब्जेक्टिव बना करके दे दिया गया है। ठीक ना। सरपत यानी इसी को हम लोग विलो कहते हैं, एवं पॉपुलर वृक्ष मिलता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के महीना में वहां सेब मिलता है, खुबानी एवं अखरोट जो होता है उसका वृक्ष मिलता है। ठीक ना। इस प्रकार से आपका एक का प्रश्न चौथा खत्म हो चुका है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे है फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए बाबू यहाँ आइए, देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है सही उत्तर चिन्हित करना है। ठीक ना। ये आपके पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इससे पहले के वीडियो में हमने थ्योरी का ऑब्जेक्टिव सब कराए हैं। ठीक ना, जा करके यूट्यूब पर देख लीजिएगा। ठीक ना। यहाँ पहला प्रश्न कहता है बाबू कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। बाबू सहारा जो है अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, तो हम सभी जानते हैं ये उत्तरी भाग में स्थित है। किस भाग में है? उत्तरी भाग में स्थित है। ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म है, मृदु है या ठंडा है? बताइए। तो कैसा है बाबू? गर्म है। कैसा है? गर्म रेगिस्तान है। 2 नंबर प्रश्न कहता है लद्दाख जो है, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन से जाति के हैं? कौन से लोग वहां अधिक रहते हैं लद्दाख में? आपका ऑप्शन 1 है ईसाई एवं मुसलमान, दूसरा है बौद्ध एवं मुसलमान, तीसरा है ईसाई एवं बौद्ध। ठीक ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। बौद्ध और मुसलमान की संख्या अधिक है। ठीक ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न कहता है रेगिस्तान की विशेषता है। रेगिस्तान की विशेषता बाबू विरल वनस्पति है। क्या है? विरल वनस्पति है, अधिक वर्षण नहीं है, अल्प जलवास भी नहीं है। ठीक ना। चलिए लास्ट प्रश्न है 2 का, कहता है मिस्र निम्नलिखित फसलों में, मिस्र का सभ्यता होता है, मिस्र के देश के लोग, कहता है निम्नलिखित फसल में से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है मिस्र? ऑप्शन है ए में 1 नंबर में गेहूं, 2 नंबर में मकई या 3 नंबर में कपास। तो बाबू मिस्र जो है वो कपास के फसल के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए एक प्रश्न छूट गया था। ठीक ना। कहता है लद्दाख जो है, लद्दाख में हेमिस जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाबू लद्दाख में ना मंदिर है, ना चर्च है, ना मस्जिद है, बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ है। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाइए। चलिए इधर मरुधान दिया है। मरुधान क्या होता है बाबू? जल के साथ गर्त होगा। क्या होगा ये? जल के साथ गर्त। देख लीजिए किताब में सही मिलल है कि नहीं मिलल है। चलिए ये भूगोल है। दूसरा दिया है बेदुइन है। बेदुइन क्या है बाबू? ये बेदुइन है आपका सहारा है। क्या है? सहारा का रेगिस्तान की जगह का नाम है। ठीक ना। 2 नंबर तेल कहाँ मिलता है? लीबिया में। कहाँ मिलता है? लीबिया में। गैंगरी बाबू क्या है? ये हिम नद है ना। गैंगरी क्या है? हिम नद है। और लामा यूरू जो है ये बौद्ध मठ है। लामा यूरू क्या है? बौद्ध मठ है। ये इस तरह से आपका सवाल 3 बन चुका है। ठंडा रेगिस्तान का कोई ऑप्शन इधर नहीं था इसलिए छोड़ दिया गया है। ठीक ना। उतारिए इसको। चलिए बाबू यहाँ देखिए सवाल 4 कहता है कारण बताइए। क्या करना है? कारण बताना है। किसका कारण है? पहला क्वेश्चन कर रहा है रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, इसका क्या कारण है? अत्यल्प वनस्पति का होने का कारण क्या है? इसका कारण हम देखे हैं, लिखे हैं निम्नलिखित क्या लिखे हैं? रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होने कारण जो है निम्नलिखित है। ये सब कारण है। देख लीजिए यहाँ पहला पॉइंट है रेगिस्तान में वर्षा काफी कम होती है। सही बात है, वहाँ पानी की काफी कमी है। पहला पॉइंट। दूसरा है रेगिस्तान में रेत अत्यधिक होती है तथा मिट्टी का जो अंश होता है काफी कम होता है। यही बात सही है।
और तीसरा है लिखे हैं रेगिस्तान के कुछ भाग में पर्वत पठार होते हैं। अब पर्वत पठार के भी चट्टान जो होता है नग्न अवस्था में रहता है, ठीक ना, इस कारण से वहां अत्यल्प वनस्पति होती है। ये सब कारण है। उतारिए इसको। चलिए बाबू 4 का ख नंबर यानी इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। कहता है सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, इसका क्या कारण है? तो आंसर लिखे हैं सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनने के कारण ये सब है, नीचे लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? डिट्टो का नाम क्या है? डिट्टो है। यहाँ सहारा ऐसे ही होगा, जो यहाँ लिखा है वही सब यहाँ होगा, ठीक ना। पहला लिखे हैं इस क्षेत्र में, यानी सहारा के क्षेत्र में धूल भरी आंधियां चलता है। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं? बुर्का, टोपी, कुर्ता, पैजामा जैसे वस्त्र पहनते हैं। भारी धूल चलता है, हवा उड़ता है, धूल उड़ता है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि यहाँ दिन में गर्म तेज हवाएं चलती है, इस कारण से भी पहनते हैं लोग। तीसरा कहता है यहाँ जो रातें अत्यधिक ठंडी होती है, रातें क्या होता है? अत्यधिक ठंडा होता है, तथा तापमान जो होता है गिरकर हिमांक बिंदु जहां होता है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन सब कारणों से बचने के लिए सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर 9 चैप्टर था ना, कौन सा चैप्टर था? 7वां चैप्टर था। 7वां चैप्टर रेगिस्तान में जीवन का समापन होता है, ठीक ना। हाँ, इससे पहले का जो वीडियो बताए थे, थ्योरी का वीडियो इससे पहले था, ठीक ना। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर YouTube के सर्च बार में JCC ऑफिशियल लिखिएगा, ठीक ना। अंतिम में नंबर 78 70 कर दीजिएगा, ठीक ना। JCC ऑफिशियल 78 70 सर्च बार में सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक ना। पहला का वीडियो, थ्योरी वाला वीडियो भी देख लेना है, उसके बाद ये वीडियो को देख लेना है, ठीक ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।